नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर सेकेंड ईयर का उपवाचक यानी 9 में से फर्स्ट पार्ट अंधेर नगरी, ये एकांकी है। ये एकांकी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। पहले लेखक का परिचय। लेखक भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनका परिचय अपन देखेंगे। भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनके भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ और इन्हों आधुनिक यानी मॉडर्न हिंदी साहित्य के पितामह यानी फादर कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। ये हिंदी में पहले रचनाकार के रूप में माने जाते थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनका असली नाम था हरिश्चंद्र। भरतेंद्र उनकी उपाधि थी। भरतेंद्र क्या है? उनका एक खिताब है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भरतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। जो हिंदी साहित्य में मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न काल, आधुनिक काल की शुरुआत भरतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता। भरतेंद्र जी ने अपनी रचनाओं में देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का अमानवीय शोषण का चित्रण किया है। जो उनके कहानियों में देश की गरीबी किस तरीके से है, पराधीनता यानी अपनी आज़ादी दूसरे छीन लेके उन लोगों की ग़ुलामी किस तरीके से करा रहे हैं, और शासकों के यानी जो किंग्स रहते हैं यानी तो जो लीडर्स रहते हैं उनका शोषण किस तरीके से हो रहा, यहाँ पे ये बताया जा रहा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में है उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। जो हिंदी लैंग्वेज है उसे आगे बढ़ाने के लिए इनके प्रतिभा, जो टैलेंट है, उसका इस्तेमाल किया गया। भरतेंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भरतेंद्र क्या है? बहुमुखी यानी एक हंसमुख, बहुमुखी के टैलेंट के इंसान थे। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल विबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यह हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र पत्रिका यानी न्यूज़पेपर, कवि रचना सुधा और बाल विबोधिनी, ये जो न्यूज़पेपर्स है, पत्रिकाएं हैं, उसमें एडिटर का काम भी किए हैं। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इन्हों क्या है? उत्कृष्ट कवि यानी पोएम्स में ज़रा जोश भरे हुए रहना, यानी खूबसूरती भरे हुए रहना, उन लोगों में कुछ ना कुछ सोचने की विधा उसमें रहना। उसका सशक्त व्यंग्यकार यानी व्यंग्य करना, किसी पॉलिटिक्स के बारे में लेके या किसी के भी बारे में लेके उन लोगों के बीच में बातचीत कैसा चलते रहती, असल उन लोग कैसे वादे करते रहते, उसको कैसा निभाते रहते, जो पॉलिटिकल लीडर्स वादे करें तो वो निभाते या नहीं निभाते, उसको किस तरीके से हटाते रहते हैं, ये सब यहाँ पे रहता। और सफल नाटककार यानी ड्रामे में भी इन्हों सफल रहे। और जागरूक पत्रकार भी थे। और ओजस्वी गद्यकार, गद्य रचना करते रहते हैं, उसमें भी एक तेजस्वी, ओजस्वी भरा हुआ रहता। यानी इसमें का जो गद्य है उसमें का मोरल आखिर क्या है, ये मोरल क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरीके से इसके कथाएं में लिखे हुए हैं। इसके अलावा वे लेखक, कवि, सांप्रदायिक, निबंधकार एवं कुशलता व्यक्ति भी थे। क्या है इन्हों? इसके अलावा यानी पत्रकार के अलावा या नाटककार, इसके अलावा एक लेखक भी थे इन्हों, कवि भी थे और एडिटर भी थे, निबंध लिखने वाले यानी एसेस लिखने वाले भी थे, और एक कुशल वक्ता यानी स्पीच देने के काबिल के इंसान भी थे।
इनके प्रमुख कृतियाँ है वैदिक हिंसा हिंसा न भावती, सत्य हरिचंद्र, श्री चंद्रावली, विश्वमय विश्वमोषधुम, भारत दुर्दश, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, मात्र पौंतेसी, ये इनके कहानी के नाम है किताबों के। हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिचंद्र, श्री चंद्रावली, जैसे इनके कहानियों में से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और माता पौतीस, माता उसके बाद क्या है, माता 35 वर्ष की आयु तक उन्होंने मात्र और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाएं में काम किया कि उनका समुच्च रचना कार्य पद दर्शक बन गया। ये क्या, मात्र 35 वर्ष, सिर्फ 35 इयर्स की आयु तक उन्होंने अनेक गुणवत्ता कहानियाँ वो ये लिख के इनकी दृष्टि इतना केंद्रीकृत कर दिया कि इन सचमुच रचना कार्य में सबका पर्दा फाश कर दिए और पद दर्शक यानी दूसरों को रास्ता बताने वाले बन गए। इनका निधन सन 1885 में हुआ, इनकी मृत्यु 1885 में हुई। अब पाठ का परिचय। प्रस्तुत एकांकी में भरतेंद्र ने चौपट राजा के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार, दूरदृष्टिहीनता और कौशलहीनता का प्रकट किया है। जो अब ये पढ़ने वाले एकांकी ये कहानी में भरतेंद्र क्या है, चौपट राजा यानी राजा कैसा है, चौपट राजा के माध्यम से, ये कहानी चौपट राजा के माध्यम से उसके ज़रिए से राजनीतिक भ्रष्टाचार यानी पॉलिटिकल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा और दूरदृष्टि यानी दूर यानी आने वाला किस तरीके से है, आने वाले ज़माना किस तरीके से आने वाला है, आने वाले ज़माने में क्या करना है। ज़माने का मतलब सीजन्स में, कुछ सीजन में नुकसान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा, ये हर एक भी यानी दूरदृष्टि आगे की भी सोच रखना है पॉलिटिकल लीडर्स। और कौशलहीनता को प्रकट किया है, जो ये कौशल जो उन लोगों के रूल्स वो ये क्या है उसकी हीनता कमज़ोर करते हुए किस तरीके से आ रही हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया। यहाँ तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के हनन का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन हुआ है। यहाँ पे क्या है, तत्कालीन अब के ज़माने के सामाजिक मूल्यों को, जो समाज के जो मूल्य हैं तत्व हैं उसको किस तरीके से हनन कर रहे हैं, किस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, उसको किस तरीके से रूल्स वो नहीं उसका पालन नहीं किए तो ऐसा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक व्यंग्य यहाँ पे बताया जा रहा। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सदाचार दुराचार परिभाषा बदल गई थी। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो व्यवस्था थी, यहाँ पे पाप पुण्य यानी अच्छाई बुराई, अच्छा बुरा, सदाचार दुराचार, ये सब एक ही हैं। इसके परिभाषा बदल गई। प्रस्तुत एकांकी अंधेरी नगर नामक एकांकी का संक्षिप्त रूप है। जो ये कहानी है, जो उन लोग भरतेंद्र हरिचंद्र लिखे बुक्स में से अंधेर नगर जो किताब थी उसमें से एक एकांकी यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा। ये पूरे पाठ के ये पात्र है, एक महंत, दूसरा नारायण दास, गोबरदास, बनिया, कुंजड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू, चूने वाला, बिस्ती, कसाई, कोतवाल, ये यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। तो पहला दृश्य क्या है देखेंगे। ये पहला दृश्य है बाह्य प्रांत का यानी बाहर के हिस्से का। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत जो है उन दो चेलों के साथ, दो लड़कों के साथ, दो शिष्यों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ बिच्छा उच्छा मिले। महंत क्या बोल रहे हैं, बच्चा नारायण दास, ये जो नगर है
ये बहुत बड़ा सुंदर लग रहा, यहाँ पे कुछ मिलता क्या देखो। कुछ मिला तो ठाकुर जी को भोग लो, ठाकुर जी के पास ले लो। और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जी है 100, पर बिच्छा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हुआ। क्या गुरुजी, ये नगर तो बहुत बड़ा सुंदर है, लेकिन जो भी है बिच्छा अगर से मिल गया तो ये बड़ा आनंद होगा। अब महंत दास, यह महंत क्या कर रहे हैं, 2 छेलों को अलग अलग भेज रहे हैं। बच्चा गोवर्धन दास, तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। क्या है बच्चा गोवर्धन दास, तुम कहेगी पश्चिम की दिशा में जाओ और नारायण दास पूरब की दिशा में जाते हैं, और दोनों भी कुछ सीधे सामग्री, कुछ चीज़ मिल गई तो श्री शालिग्राम जी के पास दे दो, सिद्ध हो, वहाँ पे आ जाओ। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी बिच्छा लाता हूँ। गोवर्धन दास बोल रहे हैं कि मैं बहुत सी भिक्षा मांग के लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, यहाँ के जो लोग हैं बहुत मालदार है, पैसे वाले दिख रहे हैं, इसलिए भिक्षा अच्छी तरीके से मिल सकती। आप कुछ चिंता मत कीजिए, आप कुछ फिक्र मत कीजिए, भिक्षा यहाँ पे अच्छा मिल जा सकती। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, फिर समझा रहा महंत गोवर्धन दास को। बच्चा बहुत लोभ, बहुत ख्वाहिश नहीं करना, देखना, हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिठवात मान है, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। क्या है बच्चा, देखो ज़्यादा लोभ, ज़्यादा ख्वाहिश करके ज़्यादा उसमें मत जाओ। जो लोभ है ये पाप का एक मूल है। लोभ क्या है, मिटवा देता, यानी मार भी दे देता। लोभ इसलिए नहीं करना, यानी इतनी ख्वाहिश, इतनी ये चीज़ मेरी है बोल के उसके ऊपर टूट नहीं पड़ना, ये में नरक निदान है। ये अपने को ये चीज़ नरक में लेके जाती। गाते हुए सब जाते हैं, सब लोग गाना गाते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा दृश्य है, पहला तो बाहर था, अब दूसरा एक बाज़ार में। महंत, क्यों भाई आटा कितने शेर। महंत एक दुकान पे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं वहाँ पे आटा कितने में शेर है। बनिया, आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल के टके शेर। क्या है, आटा रहने दो, दाल रहने दो, लकड़ी रहने दो, नमक, घी, जो भी है, चावल के टके शेर, 1 टके में शेर है। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुन कर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। यहाँ पे जो गोवर्धन दास है, यहाँ पे प्रवेश होता, और यहाँ पे जो बाज़ार में बेचने वालों की आवाज़ सुन सुन के उन्हें बहुत खुश होता कि ये चीज़ यहाँ पे मिल रही। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर। गोवर्धन दास भी बनिया से पूछ रहा, क्या भाई आटा कितने शेर है। बनिया, टके शेर, टके में शेर है। गोवर्धन दास, और चावल। बनिया, टके शेर। गोवर्धन दास, और चीनी। फिर बनिया बोल रहा कि टके शेर। फिर गोवर्धन दास, और घी। फिर उसके उत्तर में बनिया उत्तर दे रहा कि टके शेर। यानी आप चावल भी लो, आटा भी लो और घी भी लो, टके शेर, 1 शेर टके में है। गोवर्धन दास, और चीनी। फिर बनिया का उत्तर है टके शेर। गोवर्धन दास फिर सवाल करता, और घी। फिर टके शेर। गोवर्धन दास, सब टके शेर सचमुच। क्या ये सब चीज़ें 1 टके में शेर दे रही क्या। बनिया, हाँ महाराजा, क्या झूठ बोलूँगा। बनिया बोल रहा, क्या महाराजा, क्यों आपसे झूठ बोलूँगा क्या। गोवर्धन दास,
कुंजड़िन के पास जाके, यानी तरकारी वाली के पास जाके, क्या क्यों भाई भाजी क्या भाव। अब यहाँ पे भाजी का मूल पूछ रहा हूँ, क्या भाव है। कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर, निनुआ, मुराई, धनिया, मिर्चा, साग सब टके सेर। यहाँ पे जो भी लो, नींबुआ लो या तुराई लो या धनिया लो या मिर्ची लो या साग लो, जो भी लो, तरकारियाँ जो भी लो, एक टके में सेर है। गोवर्धन दास, सभी भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ पे गोवर्धन दास खुश हो रहा है, क्या हर एक सब्जी भी भाजी भी यहाँ पे टके पे सेर है, क्या आनंद है। यहाँ सभी चीज़ टके सेर, यहाँ हर एक चीज़ भी, यहाँ पे चावल पूछे, घी पूछे, लकड़ी पूछे, हर एक भी टके सेर, तरकारी भी टके सेर। अब हलवाई के पास जाके पूछेंगे ये क्या है, क्या भाई हलवाई मिठाई कितने सेर। अब हलवाई से पूछ रहे हैं मिठाई कितने में सेर है। हलवाई, बाबा जी लड्डुआ, जलेबी, गुलाब जामुन, खाजा सब टके सेर। बाबूजी आप लड्डू ले लो या जलेबी ले लो या गुलाब जामुन ले लो या खाजा ले लो, ये सब टके सेर हैं। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। गोवर्धन दास खुश हो रहा और बोल रहा कि वाह वाह क्या खुशी है। क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर। क्यों आप लोग मुझसे मस्करीपन तो नहीं कर रहे, सच बोलो ये सब टके सेर। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। हाँ बाबूजी ये तो सच है, ये जो नगरी है यहाँ की चाल ही वो है, यहाँ पे जो भी चीज़ ले लो टके सेर। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है। अब गोवर्धन दास हलवाई से पूछ रहा कि ये नगरी का नाम क्या है। हलवाई, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास पूछा ये नगर का नाम क्या है, तो उसमें उत्तर दे रहा हलवाई ये गाँव, ये नगरी का नाम अंधेरी नगरी है। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है, और यहाँ के राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। और यहाँ पे उन्होंने एक गाना बना लिया, वो क्या है, वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, ये गीत गाते हुए चले जाता। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो। अब हलवाई वाला पूछ रहा गोवर्धन दास से, कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। बच्चा मैं भीख मांगकर 7 पैसे लेके आया, मैं 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। जो गुरु और शिष्य है उसके चेले हैं, सब लोग खुशी से इतने में छक जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेके खाते हुए और अंधेरी नगर का गीत गाते हुए जाते हैं। यहाँ से अब बाज़ार में से हलवाई ले लेके जो गोवर्धन दास है उन्होंने मिठाई लेके खाते हुए अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये गीत गाते हुए यहाँ से चले जाते रहते। अब इसके बाद तीसरा दृश्य आ गया कि जंगल की जगह। पहला प्रांत था बाह्य प्रदेश, यानी बाहर का हिस्सा था, दूसरा बाजार में था, तीसरा है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम बजे इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेरी नगर गाते हुए आता है। और यहाँ पे जंगल की तरफ इन लोगों का दृश्य ऐसा दिख रहा कि एक तरफ से महंत और नारायण दास दोनों राम के गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी तरफ से गोवर्धन दास अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये गीत गाते हुए उन्होंने आते रहता। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कहा क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। महंत दास
पूछ रहे हैं गोवर्धन दास से, बच्चे गोवर्धन दास क्या भीख लाया, भिक्षा लाया, क्या मांग के लाया? तेरी गठरी जो है ये तो बहुत भारी मालूम हो रही। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। बाबा जी आज बहुत बड़ा माल लेके आया मैं, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा, महंत बोल रहे हैं, देखूं क्या बच्चे? मिठाई की झोली अपने सामने रख के खोल के देखता है। जो झोली में उन्होंने लेके आया गोवर्धन दास वो खोल के देखा। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किसी धर्मात्मा से भेंट हुई? इतनी मिठाई तुम कहाँ से लाए? कोई धर्मात्मा, कौन सा ऐसा इंसान तुम्हारे पास मिला? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। क्या है, 7 पैसे मेरे को भिक्षे में मिले थे भीख मांगने में, उससे ये 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। महंत, बच्चा नारायण दास से मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है। बच्चे गोवर्धन दास, नारायण दास मुझे ये बताया कि यहाँ पे सभी चीज़ टके सेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया, मैं ये बात पे भरोसा नहीं किया। मैं बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? बच्चे ये कौन सी नगर है? ये यहाँ के कौन है राजा? यहाँ पे सब चीज़ टके सेर भाजी है, टके सेर खाजा है। गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोवर्धन दास उसका जवाब दे रहा, ये नगर का नाम है अंधेरी नगरी और यहाँ के राजा है चौपट, इसलिए यहाँ पे टके सेर भाजी है, टके सेर खाजा है। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। तो यहाँ पे महंत गोवर्धन दास को समझा रहे हैं कि बच्चे ऐसी नगर में, ऐसे शहर में रहना अच्छा नहीं है जहाँ पे टके सेर भाजी है और टके सेर खाजा है। सो बच्चा चलो यहाँ से। तो चलो बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। चलो, ऐसी अंधेरी नगरी में 1000 मन मिठाइयाँ मुफ्त की मिले तो किसी काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। क्या है, ऐसे नगर में, ऐसे अंधेरी नगर में 1000 तरीके के मिठाइयाँ भी फ्री में मिले तो नहीं लेना है, उसका किसी का भी काम नहीं है। 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रहना, चले जाएंगे। चलो। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। गोवर्धन दास महंत से बोल रहे हैं, गुरुजी ऐसा दुनिया भर में ऐसी नगरी कहाँ पर भी नहीं है। 2 पैसा पास रहने से ही मज़े में पेट भरता है। अगर से 2 पैसे अपने पास रहे तो अपन मज़े से पेट भर के खा सकते हैं। मैं तो इस नगरी को छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं ये नगरी को, ये शहर को छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता, और दूसरी जगह जाके दिन भर भी अगर से मांग ले तो फिर तो पेट ही नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता। ऐसा अगर से नहीं मिला तो अपन एक दिन भूखे भी रहना पड़ेगा। सो मैं तो नहीं रहूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ कहाँ पे भी नहीं जाऊँगा, यहाँ पे रहेंगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। महंत बोल रहे हैं गोवर्धन दास से, देख बच्चे फिर बाद में पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। गोवर्धन दास बोल रहा, आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से कोई दुख ना होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तो यहीं रहूँगा, आप भी यहाँ रह जाओ। महंत, मैं तो इसी नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। महंत बोल रहे हैं, अब ये नगर में मैं 1 मिनट भी रहने वाला नहीं हूँ। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। देख ले, मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो जाता हूँ, मैं तो यहाँ से चले जा रहा हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना।
मैं तो यहाँ से चले आ रहा हूँ, लेकिन और एक नसीहत करके जा रहा हूँ, कभी भी कुछ परेशानी में रहे तो मुझे यानी हमारे को याद कर लेना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नीति ही स्मरण करूँगा। प्रणाम गुरुजी, मैं हर रोज़ आपको तो याद करते रहूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, आप भी यहाँ रह जाओ। महंत जी नारायण जी के साथ दोनों मिलके, महंत और नारायण दास दोनों मिलके चले आते हैं और गोवर्धन दास बैठ के मिठाई खाते हुए रहते। अब चौथा दृश्य है, यहाँ पे राज्यसभा में यहाँ पे स्थान बताया गया। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। राजा है, मंत्री है और नौकर सब जने एक जगह बैठे हुए हैं। फरियादी, दोहाई है महाराजा, दोहाई है, हमारा न्याय होए। फरियादी, राजा आपकी दुहाई हो, आपकी मेहरबानी हो, हमारे को न्याय होना है। राजा चुप रहे। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। राजा चुप रह गया और उसके बाद ये जो फरियादी है उसके साथ बोल रहे हैं कि आपका न्याय यहाँ पे ज़रूर होगा, जैसे कि यमलोक में भी नहीं हुआ, यहाँ पे आपको अच्छा होगा। क्या चीज़ है बोलिए। फरियादी, महाराजा कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराजा, न्याय हो। फरियादी क्या बोल रहा, महाराजा कल्लू बनिया है, उसकी दीवार गिर गई, उसकी वजह से मेरी बकरी भी उसके दीवार के नीचे आके दब के मर गई, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। राजा क्या है, नौकर से बोल रहे हैं, कल्लू बनिया जो है उसकी दीवार को पकड़ के लाओ। मंत्री, महाराजा दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री बोल रहे हैं राजा से, महाराजा दीवार कैसा लेके आना, दीवार तो नहीं ला सकते। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशन जो भी हो उसको पकड़ लाओ। अच्छी बात है, दीवार को नहीं लाए तो नहीं लाए, दीवार का भाई हों दो, लड़का हों दो, दोस्त हों दो, कोई भी रहें दो, उन लोगों को पकड़ के लाओ। मंत्री, महाराजा दीवार ईंट चुने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। मंत्री महाराज से बोल रहे हैं, महाराज ये जो दीवार होती है ईंट और चूने से बनी हुई रहती और इसका भाई बहन कोई भी नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। जान दो, कल्लू बनिया को पकड़ के लेके आओ। नौकर लोग क्या है, भागते हुए जाके कल्लू को, जो बनिया है उसको पकड़ के लेके आते हैं। क्यों रे कल्लू, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। महाराजा बनिया से पूछ रहे हैं, क्यों रे कल्लू, इसकी जो लड़की, यानी जबान पलट के, लड़की नहीं बरकी, ये जो है दबके क्यों मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराजा, बकरी। मंत्री बोल रहे हैं, बरकी नहीं होता महाराजा, बकरी मर गई। राजा, हाँ बकरी क्यों मर गई बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। हाँ बकरी क्यों मर गई, बरकी नहीं बकरी है, लेकिन बकरी क्यों मर गई, फौरन बोलता नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराजा मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। कल्लू महाराज से बोल रहा, इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है, दोष नहीं है, जो कारीगर है उन्होंने दीवार बनाया, वो दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। ठीक है, ये जो कल्लू है बनिया है उसको छोड़ दो, जो कारीगर दीवार बनाया उसको पकड़ के लेके आओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ के लाते हैं। यहाँ पे कल्लू कहेगी छुट के चले जाता है और कारीगर को पकड़ के नौकरा लेके आते हैं। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी, जो फरियादी है उसकी बकरी मर गई, किस तरीके से मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चुने वाले ने ऐसा बोधा चुना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। महाराजा इसमें मेरा कसूर कुछ भी नहीं है, मेरी गलती नहीं है, जो चुने वाला है, जो चुना बनाने वाला है, उन्होंने इतना बोधा चुना बनाया कि वह दीवार पकड़ नहीं सकी और गिर गई। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो
उस चुने वाले को बुलाओ। अच्छा, इस कारीगर वाले को बुलाओ। नहीं 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 नहीं, बुलाने का नहीं, इसको तो छोड़ दो, उस चुने वाले को बुलाओ। फिर कारीगर वाले को छोड़ देते और चुने वाले को पकड़ के लेके आते। क्यों रे, खैर सोपड़ी चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? क्यों रे वो चुने वाले, इसकी बकरी मर गई, कैसा मरी? चुने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, महाराज मेरा इसमें कुछ कसूर नहीं है, बिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया होगा। जो बिस्ती वाला है उन्होंने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। राजा, अच्छा चूने वाले को निकालो, बिस्ती को पकड़ो। अब यहाँ से चुने वाला भी छूट गया, इन्हें चले जाता और बिस्ती को पकड़ के लाते। चुने वाला निकल जाता है और बिस्ती लाया था। क्यों रे बिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती। अब राजा एक डायलॉग मार रही, क्यों रे बिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? ये चूने में इतना पानी क्यों डाला, इसकी वजह से चूना पतला हो गया और दीवार गिर गई। बिस्ती, महाराजा गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। महाराजा ये मेरा कसूर कोई नहीं है, जो कसाई है उन्होंने इतनी बड़ी बनाई, मशक जो मशक है बहुत बड़ी बनाई, उसमें पानी ज़्यादा हो गया और वो गिर पड़ी। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, बिस्ती निकालो। चलो अब जाके कसाई वाले को पकड़ के लाओ, बिस्ती को हटा दो। फिर नौकर लोग भागते हुए जाके बिस्ती को पकड़ के बिस्ती को छोड़ देते हैं और कसाई वाले को लाते हैं। क्यों रे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? तू मशक ऐसा क्यों इतना बड़ा बनाया, दीवार गिर गई और बकरी मर गई? कसाई, महाराजा गडीरिया ने टके पर ऐसी बड़ी बेज मेरे हाथ बेचा कि उसकी मशक बड़ी बन गई। महाराजा जो गडियारा है वो टके पर ऐसी बड़ी चीज़ बेचा, वो मेरे हाथ लग गई, वो मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडीरिया को लाओ। ठीक है, ये कसाई को भी हटा दो यहाँ से, वो जो गडीरिया है उसको लेके आओ। अब यहाँ से भी फिर कसाई चले जाता है और गडियारे को ले जाते। क्यों रे गडियारे, ऐसी बड़ी भेंट क्यों बेची कि बकरी मर गई? क्यों रे गडियारे, ऐसी चीज़ क्यों बेची, इतनी बड़ी क्यों बेची, वो बकरी दब के उसके नीचे मर गई। गडियारा, महाराज उधर कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेंट का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। महाराज उधर से कोतवाल साहब आ रहे थे, उनकी सवारी आ रही थी कोतवाल साहब की, उनको देखते देखते मैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी वो चीज़ ख्याल नहीं कर रहा, ये काम कर दिया हूँ, इसमें मेरा कसूर कुछ नहीं है। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। अच्छी बात है, ये गडियारा को निकाल दो। अब जाओ जाकर कोतवाल को पकड़ के लाओ। अब यहाँ से भी गडियारा छूट जाता है और कोतवाल को पकड़ के लेके आते। क्यों रे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडियार ने घबरा कर बड़ी बेड़ बेची, जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया? क्या है? क्यों रे कोतवाल, तेरी सवारी ऐसा धूमधाम से क्यों निकाला, जो गडियार है उन्होंने डर गया तेरी सवारी से, और जिसकी बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया। यहाँ पे दीवार गिर के बकरी मर गई, लेकिन यहाँ पे राजा क्या बोल रहे हैं, जिससे बकरी गिर गई, दीवार की जगह बकरी गिरा दे रहे हैं। बकरी गिर के कल्लू बनिया दब गया, कल्लू बनिया की दीवार गिर के बकरी मर गई, लेकिन यहाँ पे राजा क्या बोल रहे हैं, जिसकी बकरी गिर के कल्लू बनिया दब गया। महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर का इंतज़ाम के वास्ते जाता था। महाराज मैं तो कोई गलती नहीं किया, मैं तो शहर के पूरे इंतज़ाम के लिए मैं जाता था। मंत्री, आप ही आप, ये तो बड़ा गज़ब हुआ,
ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। ये तो बड़ा गज़ब हो गया। ये बेवकूफ़ जो ये बात सारे नगर को फेंक दिया और फांसी दे दो। कोतवाल से, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? ये सब मुझे नहीं होना। तुम ये राजा, हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? राजा कोतवाल से पूछ रहा, तुम धूम से सवारी क्यों निकाले? उसकी बकरी दब गई। कोतवाल, महाराज महाराज। कोतवाल आवाज़ दे रहे हैं, महाराज महाराज। कुछ नहीं, महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। अब राजा हुक्म दे दिए कि अब कोतवाल की बात कुछ सुनना नहीं है, लेके जाओ कोतवाल को, फांसी दे दो। अब दरबार को बर्खास्त कर दो। नौकर एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़ के राजा जाते। एक तरफ से कोतवाल को कि नौकरां लेके जा रहे हैं, एक तरफ से मंत्री राजा को पकड़ के लेके जा रहे। अब इसके बाद पांचवा दृश्य। अब पांचवा दृश्य, ये स्थान था अरण्य, यानी एक जंगल का हिस्सा था। गोवर्धन दास आराम से बैठ कर मिठाई खा रहा है। यहाँ पे ये जंगल में बैठ के गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है। मन ही मन सोच रहा है कि गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। दिल में सोच ले रहा था कि गुरुजी हमारे को बेकारी के यहाँ रहने के लिए मना किए थे। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? मान लो ये देश तो बुरा होगा, लेकिन अपना क्या है? हम किसी राजकाल में थोड़े है, कुछ डर है, रोज़ मिठाई चबाना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। हमारे को ये राजा से कुछ ताल्लुकात नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ मिठाई लेके आना, चबाना और आनंद से कि राम गीत गा लेते हुए बैठना। इतने में एक चार प्यादे, एक चार नौकर आके उसको पकड़ लेते हैं। गोवर्धन दास को यहाँ से पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खा के मुटाया है, आज पूरी हो गई। पहला प्यादा बोल रहा, चल चल, मिठाई खा खा के कितना मोटा हो गया, आज पूरा हो गया। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए, बाबा जी अब चलो, नमो नारायण करना है। गोवर्धन दास घबड़ कर, है ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? अब घबरा गया गोवर्धन दास और घबरा के बोल रहा, अरे ये कौन सी आफत आ गई मुझे? अरे भाई, मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा? मैं क्या लेके जा रहा हूँ? मैं क्यों मुझे पकड़ ले रहे हैं? प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। आपने क्या बिगाड़े और क्या बनाए हमारे को इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फांसी चढ़ाना है। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? गोवर्धन दास, फांसी? मुझे फांसी दे रहे हैं? अरे बाप रे बाप, ये मुझे फांसी दे रहे हैं। आखिर मैं किसके पैसे लूटूं, किसके ने क्या करूं मैं? और मैं किसी के भी जान भी नहीं लिया, मैं प्राण भी अपहरण नहीं किया मैं, फिर मुझे फांसी क्यों? अब दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी देती हैं। आप बहुत मोटे हो गए इसलिए आपको फांसी देना है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीर से नहीं करनी होती। अरे गोवर्धन दास बोल रहा, अरे मैं मोटा होने से फांसी क्यों देते हैं? ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी मस्कर अपन फकीरों से नहीं होता। प्यादा, बात यही है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। असल में बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी देने का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने के उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं।
जब फांसी देने के लिए उनको लेके गए तो फांसी की लकड़ी जो फंदा है वो बहुत बड़ा हो गया। ये कोतवाल साहब बहुत दुबले थे। हम लोगों ने महाराजा से अर्ज किया, हम लोग महाराजा से बोले, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़ कर लाओ। इससे हमारे महाराजा हुक्म दिए कि कोई एक मोटे आदमी को पकड़ के लेके आओ और उसको फांसी दे दो। जो मोटे आदमी को पकड़ के लेके आके फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने का अपराध में किसी ना किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। क्योंकि बकरी मरने की खुसुर में, अपराध में किसी न किसी को तो एक सज़ा होना ही चाहिए, नहीं तो अपना न्याय सही नहीं होता। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। इसके लिए कोतवाल की जगह तुम्हारा फांसी देने के वास्ते लेके जा रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी को एक को फांसी दी है तो वो बकरी का न्याय होगा। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फ़कीर को फांसी देते हैं? तो क्या कोई मोटा आदमी या शहर में नहीं है क्या मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं? जो मैं एक अनाथ हूँ और फ़कीर हूँ, अनाथ फ़कीर को लेके जाके आप फांसी दे रहे हैं। प्यादा है। इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुड़ता ही नहीं। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात है कि यहाँ पे राजा का जो न्याय है उससे डर के कोई मुड़ता ही नहीं। दूसरी ओर किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनाया, और अपन दूसरों को किसी को भी लेके गए तो वह राजा के सामने क्या बात बनाने वाला है नहीं मालूम। दूसरों को पकड़े तो वो क्या ना जाने क्या बात बनाए, उन लोग क्या बात बनाते कि। और फिर इस राज्य में साधु संत इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। इसलिए ये राज्य में साधु संतों को, साधु महात्मा लोगों को ये दुर्दशा होते रहती, ऐसे नौबत आते रहती, इसलिए तुम्हारा फांसी देना है। गोवर्धन दास, दुआई परमेश्वर की दुआएं। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे मैं बेकारी के मारा जा रहा, अरे यहाँ बड़ी ही अंधेरा है। अरे गुरुजी, महाराजा का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। अरे गुरुजी, आपका जो बोले तो बात मैं नहीं माना, आज मुझे ये भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैं यहाँ पे बेनहक मारे जा रहा हूँ, मुझे बचा लो, मेरा प्राण बचा लो। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पे गोवर्धन दास चिल्लाते हुए रहता है और प्यादे क्या है उसको पकड़ के लेके जाते हैं। अब यहाँ पे छठा दृश्य है, स्मशान के तरफ, प्लेस है स्मशान। गोवर्धन दास को पकड़ के लेके जाते सिपाहियाँ। अब सिपाहियों का एंट्री होती, देखिए। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गोवर्धन दास सोच ले रहा, मैं गुरुजी की बात नहीं सुना, मैं उसका रिजल्ट है, फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी, ये चीख लेते हुए रह रहा, गुरुजी आप कहाँ हैं, मुझे बचाओ। रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं, इन्हें रो लेते हुए जा रहा, सिपाही आगे कि उसको घसीटते हुए लेके जा रही, और उतने में गुरुजी और नारायण दास दोनों वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी बोल रहे गोवर्धन दास से, अरे बच्चे ये क्या हालत हो गई? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़ के, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरुजी, कोई एक दीवार के नीचे बकरी दब के मर गई, उसके लिए मुझे फांसी दे रहे हैं। गुरुजी, अरे बच्चे, मैं तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। अरे वो बच्चे, पहले ही मैं बोला था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है,
फिर भी मेरा कहना नहीं माने, फिर भी फिक्र मत करो, चिंता मत करो, नारायणा है। भौं चढ़ के सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाहियों को सबको बोल रहा, सुनो, आप लोग यहाँ से ज़रा हट जाइए, जो मेरा शिष्य है उसको आखिरी में उपदेश देना है, अंतिम उपदेश देना है, आखिरी बात बोलना है, तुम लोग ज़रा किनारे हट जाइए, अगर से मेरी बात नहीं माने तो आपका भला नहीं होता। सिपाही, नहीं महाराजा, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाहियाँ बोल रहे हैं, नहीं महाराजा, हम लोग सब हट जाते, आप बेशक जो भी बोलना है बोल दीजिए। सिपाही हट जाते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं और इन लोग हट जाते हैं। गुरुजी जाके उसके कान में कुछ बोलते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास फौरन बोल रहा, तब तो ऐसा तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। नहीं 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 बेटे, मुझे चढ़ने दो फांसी पे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। गुरुजी, नहीं, मैं खुद फांसी चढ़ता हूँ, आप मत चढ़िए। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। नहीं बच्चा, मैं आपको इतना समझाया, आप नहीं मान रहे, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे मरने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, जो स्वर्ग जाने वाला है तो उसमें बूढ़ा और जवान क्या है। आप तो सिद्ध है, आप तो स्वर्ग में जाने वाले हैं, आपको गति अगति से क्या, आपको स्वर्ग नरक से क्या होता, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों इज्जत करते हैं, सिपाही लोग चकित हो जाते हैं। इस तरीके से दोनों बहस कर लेते रहते हैं और वहाँ पे जो सिपाही हैं उन लोग एकदम परेशान होकर देखते रहते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। पहला सिपाही बोल रहा, भाई ये क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिपाही दो, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये गड़बड़ क्या है। और ये तीन जने भी परेशान है, राजा, मंत्री और कोतवाल। राजा, ये क्या गोलमाल है। राजा पूछ रहे हैं, ये क्या, आखिर ये क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराजा, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। चेला क्या बोल रहा, मैं फांसी चढ़ता हूँ बल्कि बोलते जा रहा। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। चेला बोल रहा, गोवर्धन दास बोल रहा मैं चढ़ूंगा और गुरुजी बोल रहे हैं मैं चढ़ूंगा, आखिर क्या बात है मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, कहो कि आप फांसी चढ़ते हैं। राजा बाबा जी से पूछ रहा, गुरुजी से, क्या आप फांसी चढ़ेंगे। महंत, राजा, इस समय ऐसे सहित है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। महंत बोल रहा, राजा ये टाइम ऐसा है कि जो भी आज मरेगा, ऐसे वक्त मरेगा, उन्हें सीधा स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। अब मंत्री आगे आ गए, ऐसा तो मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। गोवर्धन दास बोल रहा, हम है, हमारे को तो हुक्म है कि फांसी चढ़ने का। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। अब कोतवाल साहब बीच में आ गए, नहीं नहीं हम लटकेंगे फांसी, हमारी वजह से तो ये दीवार गिरी। अब बीच में फिर राजा आ गए, चुप रहो सब लोग। राजा सबको चुप बिठा रहे हैं। राजा के रहते और कौन वैकुंठ जा सकता है, हम है ना, राजा है ना, राजा के रहते हुए दूसरे जने वैकुंठ क्यों जाएंगे। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी, अब हमारे फांसी चढ़ा दो, जल्दी चढ़ाओ। महंत, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि, नहीं नीति ना सुजन समाज, तो ऐसे ही अपू ही ना सो जैसे चौपट राजा। महंत बोल रहे हैं, जहाँ पे धर्म नहीं है, जहाँ पे बुद्धि नहीं है, जहाँ पे नीति नहीं है, जहाँ पे सृजन नहीं है, तरीका नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे चौपट राजाएं रहेंगे।
राजाओं को नौकर टिकनी पर खड़ा कर देता है, और क्या है, राजा को नौकर फांसी पे लटका देता। ये पाठ था अंधेरी नगरी चौपट राजा। ये पाठ यहाँ पे समाप्त।